द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट 1 का ही टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या है मैनेजर के एक ऑर्गेनाइजेशन में। वी विल डिस्कस द 6 इम्पॉर्टेंट फंक्शन। द फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। मीन्स पहले ही डिसाइड कर लेना कि आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। ओके, सो इट determines what to do, how to do a particular task. It bridges the gap between where we are and where we wants to go. यहाँ पे हम आज हैं, हम मीन्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आज है और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहती है, उस गैप को ख़त्म करता है। Thus it involves the setting objectives and developing the appropriate steps to achieve these objectives. I think this is the one of most important फंक्शन ऑफ मैनेजर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक मैनेजर का, दैट इज प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसको पहले ही डिसाइड कर लेना, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे, गैप को कंप्लीट करना, ऑब्जेक्ट सेटअप करने, एक एप्रोप्रिएट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट में हमने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। इट मीन्स हमने पढ़ा था दैट इज ए प्रोसेस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एम्स, है ना, वी हैव डिस्कस दैट। सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जॉब्स एलोकेट करनी डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को। इसमें नेचर और कंटेंट आ जाता है हर एक जॉब का। ग्रुपिंग करना वेरियस जॉब्स को, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स को डेलीगेट करनी। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग समझ आया, ऑर्गेनाइजिंग समझ आ गया। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि एम्प्लॉय को डिफरेंट जॉब्स एलोकेट करनी है, उनकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नेचर एंड कंटेंट समझना हर एक जॉब का, फिर उनको एक ग्रुप और एक कैटेगरी में रखना, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना। ऑल्दो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि आगे चल के ना हम हर एक एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड और स्पेशलिस्ट हो जाएगा अपने ही काम में। ओवरलोड नहीं होएगा और इसके साथ साथ टाइम वेस्टेज नहीं है, क्योंकि जिस एम्प्लॉय को अपनी स्किल के ऊपर भरोसा है, मीन्स पता है, एक्सपीरियंस है, वो उस चीज़ में मास्टर हो जाएगा। थर्ड वी हैव स्टाफिंग। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग। पहले स्टाफ को सिलेक्ट करना, फिर ट्रेन करना, फिर उनकी फिर प्लेसमेंट करना। इट्स ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, प्लेसिंग द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस फंक्शन रिलेट्स टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये फंक्शन किसके साथ जुड़ा है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ। The success of business enterprise depends upon the quality of human resource and increasing their productivity through constant training and motivation. Planning, organizing, staffing हो गया। Then we have directing. मतलब राइट डायरेक्शन शो करना एम्प्लॉयज़ को कि आपको इस पाथ पे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, ये करना है, ये आपके टास्क है। ऐसा करने से क्या होएगा? विच लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजर एक्ट करता है लाइक ए गाइड टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइज देम इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शनल एफिशिएंटली। सो ये था 4th फंक्शन ऑफ मैनेजर। इसके बाद है डायरेक्टिंग करने के बाद है कम्युनिकेशन। मैनेजर कम्युनिकेट करता है जितनी भी इंफॉर्मेशन और डाटा होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड वाइस वर्सा। सो ही एक्ट एज ए मीडियम एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। वो विचोलपने का काम करता है, मीडियम एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का काम करता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स। एक मैनेजर के पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि वो सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर सके और मोटिवेट कर सके अपने सबऑर्डिनेट्स को। कम्युनिकेशन के बाद है कंट्रोलिंग। सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉयज़। सब कुछ करने के बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेट करने के बाद लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का काम चेक होता है, उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो उनको गोल दिया गया था उनको कंपेयर किया जाता है।
मैनेजर सेट करता है एक एक स्टैंडर्ड सेट करता है हर एक टास्क के लिए. इफ़ ही फाइंड्स एनी डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर परफॉर्मेंस ही टेक्स करेक्टिव एक्शंस अगेंस्ट हिम और देम. अगर मैनेजर को लगता है कि जितना भी मैंने टास्क इनको दिया था एम्प्लॉयज़ को उतना उन्होंने काम नहीं किया है, तो उनके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा मैनेजर की तरफ से. ओके जी, सो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ कंट्रोलिंग. यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर और मेजर किया जाता है विद एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़.